17 मार्च की रात को जब नागपुर में हिंसा हुई थी तो दंगाइयों ने कुल 62 वाहनों में तोड़फोड़ की थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 4 पहिया गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और 36 कारों को तहस नहस कर दिया था। 22 मोटरसाइकिलों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। 2 क्रेन को दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त किया था। 2 3 पहिया वाहन यानी ऑटो टैक्सी में तोड़फोड़ की थी और एक घर को भी दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया था। अब महाराष्ट्र सरकार ऐसे दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने जा रही है जिन्हें 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नागपुर प्रशासन ने एक क्राइटेरिया तय किया है जिसके तहत मुआवजा दिया जाना है, जैसे कि जो गाड़ियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, उनके मालिकों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो गाड़ियां अभी रिपेयरिंग की हालत में हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना है। प्रशासन ने तय किया है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस था उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि दंगा पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। तो वहीं अब जो लोग हिंसा भड़काने में शामिल थे उन पर अब एक्शन और तेज होने जा रहा है। नुकसान हुआ है, पंचनामा सरकार की तरफ से करवाया गया, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि 62 गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। अब सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जैसे ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरीके से डैमेज किया गया है, पूरी तरीके से आग के हवाले इस गाड़ी को किया गया है। तो जो ऐसी गाड़ी है उसे 50,000 का मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से ऐसे डैमेज है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। और जिन गाड़ियों को कम नुकसान पहुंचा है उन्हें 10,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि क्राइटेरिया भी यहां पर फिट किया गया, यानी कि जो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंच चुके हैं। सीएम अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और अब दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल की तर्ज पर ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अब तक की बात करें तो नागपुर पुलिस ने नागपुर दंगे में शामिल अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कई ऐसे लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे थे। नागपुर में कुछ जगहों पर तनाव को देखते हुए कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, जिसे अधिकारियों से फील्ड रिपोर्ट मिलने के बाद हटाया जा सकता है। यानी एक बात तो तय है कि एक तरफ जहां सरकार हिंसा पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगा रही है, तो दूसरी तरफ दंगाइयों पर भी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 17 मार्च की रात को जब नागपुर में हिंसा हुई थी तो दंगाइयों ने कुल 62 वाहनों में तोड़फोड़ की थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 4 पहिया गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और 36 कारों को तहस नहस कर दिया था। 22 मोटरसाइकिलों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। 2 क्रेन को दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त किया था। 2 3 पहिया वाहन यानी ऑटो टैक्सी में तोड़फोड़ की थी और एक घर को भी दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया था। अब महाराष्ट्र सरकार ऐसे दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने जा रही है जिन्हें 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नागपुर प्रशासन ने एक क्राइटेरिया तय किया है जिसके तहत मुआवजा दिया जाना है, जैसे कि जो गाड़ियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, उनके मालिकों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो गाड़ियां अभी रिपेयरिंग की हालत में हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना है। प्रशासन ने तय किया है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस था उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि दंगा पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। तो वहीं अब जो लोग हिंसा भड़काने में शामिल थे उन पर अब एक्शन और तेज होने जा रहा है। नुकसान हुआ है, पंचनामा सरकार की तरफ से करवाया गया, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि 62 गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। अब सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जैसे ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरीके से डैमेज किया गया है, पूरी तरीके से आग के हवाले इस गाड़ी को किया गया है। तो जो ऐसी गाड़ी है उसे 50,000 का मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से ऐसे डैमेज है, पूरी तरीके से
खराब हो चुकी है और जिन गाड़ियों को कम नुकसान पहुंचा है उन्हें 10,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि क्राइटेरिया भी यहाँ पर फिट किया गया, यानी कि जो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंच चुके हैं। सीएम अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और अब दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल की तर्ज पर ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अब तक की बात करें तो नागपुर पुलिस ने नागपुर दंगे में शामिल अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कई ऐसे लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे थे। नागपुर में कुछ जगहों पर तनाव को देखते हुए कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, जिसे अधिकारियों से फील्ड रिपोर्ट मिलने के बाद हटाया जा सकता है। यानी एक बात तो तय है कि एक तरफ जहां सरकार हिंसा पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगा रही है, तो दूसरी तरफ दंगाइयों पर भी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 17 मार्च की रात को जब नागपुर में हिंसा हुई थी तो दंगाइयों ने कुल 62 वाहनों में तोड़फोड़ की थी, जिसमें से सबसे ज्यादा 4 पहिया गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था और 36 कारों को तहस नहस कर दिया था। 22 मोटरसाइकिलों में आगजनी और तोड़फोड़ की थी। 2 क्रेन को दंगाइयों ने क्षतिग्रस्त किया था। 2-3 पहिया वाहन यानी ऑटो टैक्सी में तोड़फोड़ की थी और एक घर को भी दंगाइयों ने नुकसान पहुंचाया था। अब महाराष्ट्र सरकार ऐसे दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने जा रही है जिन्हें 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नागपुर प्रशासन ने एक क्राइटेरिया तय किया है जिसके तहत मुआवजा दिया जाना है, जैसे कि जो गाड़ियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं, उनके मालिकों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जो गाड़ियां अभी रिपेयरिंग की हालत में हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जाना है। प्रशासन ने तय किया है कि जिन गाड़ियों का इंश्योरेंस था उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा। आदेश में ये भी कहा गया है कि दंगा पीड़ितों को 48 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। तो वहीं अब जो लोग हिंसा भड़काने में शामिल थे उन पर अब एक्शन और तेज होने जा रहा है। नुकसान हुआ है, पंचनामा सरकार की तरफ से करवाया गया, जिसमें ये जानकारी सामने आई है कि 62 गाड़ियां हैं जिसमें तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है। अब सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि जो सबसे ज्यादा जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जैसे ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसे पूरी तरीके से डैमेज किया गया है, पूरी तरीके से आग के हवाले इस गाड़ी को किया गया है। तो जो ऐसी गाड़ी है उसे 50,000 का मुआवजा उन लोगों को दिया जाएगा जिनकी जो गाड़ी है पूरी तरीके से ऐसे डैमेज है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, और जिन गाड़ियों को कम नुकसान पहुंचा है उन्हें 10,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। हालांकि क्राइटेरिया भी यहाँ पर फिट किया गया, यानी कि जो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। क्योंकि नागपुर हिंसा के बाद सीएम फडणवीस पहली बार नागपुर पहुंच चुके हैं। सीएम अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और अब दंगाइयों के खिलाफ योगी मॉडल की तर्ज पर ही कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अब तक की बात करें तो नागपुर पुलिस ने नागपुर दंगे में शामिल अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। अब तक 13 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। कई ऐसे लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करके हिंसा भड़का रहे थे। नागपुर में कुछ जगहों पर तनाव को देखते हुए कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, जिसे अधिकारियों से फील्ड रिपोर्ट मिलने के बाद हटाया जा सकता है। यानी एक बात तो तय है कि एक तरफ जहां सरकार हिंसा पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगा रही है, तो दूसरी तरफ दंगाइयों पर भी ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।